अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि नमपाई अरे क्या होती है और इसको हम पाइथन में क्यों यूज़ करते हैं, और इसके अलावा इसके हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जितनी भी यूजेज होती है ऑलमोस्ट मशीन लर्निंग में कोशिश करेंगे कि हम जो है ना सारी कवर कर लें। बेसिक सारी कवर कर लें ये नमपाई के, ठीक है। तो नमपाई क्या है? ये न्यूमेरिकल पाइथन है। नम से न्यूमेरिकल होता है, पी वाई से पाइथन हो जाता है, ठीक है। तो ये पाइथन में यूज़ होती है साइंटिफिक और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए पाइथन में, ठीक है। उसके अलावा मशीन लर्निंग में ये जिस तरह हमें पता है कि तमाम मशीन लर्निंग जो होता है, हमने डेटा को एनालाइज करना होता है, मैनिपुलेट करना होता है, तो ये जो है ना उसको डेटा को मैनिपुलेट वगैरह करने, एनालाइज करने में और बाकी उसके पैटर्न को एनालाइज करने में जो है ना बड़ी मदद देता है हमें। बाकी वही नमपाई जो है, ये नमपाई क्यों यूज़ करते हैं? नमपाई जो है ना माइक्रो कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो है ना पाइथन के जो आम जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं उनसे ज़्यादा फास्टर होती है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है व्हाट डज दिस नोटबुक कवर। ये आगे ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। वे कैन आई गेट हेल्प, मैंने पहले भी आपको बताया था, आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन से भी हेल्प ले सकते हैं, स्टैक ओवरफ्लो से हेल्प ले सकते हैं, चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। ये इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई हेल्प ना मिले तो आप स्टैक ओवरफ्लो पे वो क्वेश्चन पूछें, तो वो उसके जो है ना प्रोफेशनल जितने भी होंगे उस बेसिस पे आपको जो है ना जवाब दे देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नमपाई को इंपोर्ट करने से। सबसे पहले हमने नमपाई को अपना इंपोर्ट किया है। स्टिल इंपोर्ट नमपाई एज एन पी। पांडा नोटबुक पे हमने इस कोलैब नोटबुक पे इसका हमने वो वर्जन चेक किया, तो ये उसका वर्जन है इस वक्त नमपाई का जो इसमें इंस्टॉल्ड है। तो नमपाई में सबसे पहले अरे किस तरह बनाते हैं? तो सबसे पहले अरे बनाने का तरीका ही होता है, आपने एन पी यूज़ करना होता है, क्योंकि हमने इंपोर्ट नमपाई एज एन पी किया है, ठीक है। एन पी डॉट अरे। उसके बाद आगे अब ये टू डिमेंशनल अरे है। अगर आपने वन डिमेंशनल अरे बनानी है तो इसको हम कर देते हैं बंद। ये आ गई हमारे पास वन डिमेंशनल अरे। ये हमारी होती है वन डिमेंशनल अरे, ठीक है। और ये पता नहीं यार क्यों आ रहा है और नॉट, अच्छा ये अपना अपडेट नहीं हुआ। तो ये होगी हमारे पास वन डिमेंशनल अरे। और अगर टू डिमेंशनल अरे बनानी हो तो ये हमारे पास टू डिमेंशनल अरे आ गई, जिसमें हमारे पास टू रोज आ गई, ठीक है। इतना तो हमें आइडिया हो गई ना कि वन डिमेंशनल अरे क्या होती है, टू डिमेंशनल क्या होती है, थ्री डिमेंशनल क्या होती है। सो अरे बनाने का तरीका क्या होता है? एन पी, जिससे हमने नमपाई को इम्पोर्ट किया, डॉट अरे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद हमने जो है ना बताना है किस कौन सी अरे बनानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास अरे आ गई। उसके बाद हमने एक थ्री डिमेंशनल अरे बनाई, ठीक है। तो इसमें ये थ्री डिमेंशनल किस तरह से, एक ये है इसकी डिमेंशन, दूसरा डिमेंशन ये है, तीसरा डिमेंशन इसका ये है, ठीक है। तो ये थ्री डिमेंशनल अरे है। तो अब ये थ्री डिमेंशनल अरे जिसको हमने बाद में प्रिंट किया, तो ये आ गया हमारे पास उसकी वैल्यूज़। उसके बाद हमने इनको आपस में प्लस किया, तो ये क्या लोग आपस में ब्रॉडकास्ट हुए हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग किस तरह होती है? ये पहली दो अरे जो अपना, हाँ, दो पहली दो लिस्ट जो होती है ना, ये इसकी पहली दो से ऐडअप हो, इसकी पहली दो से ऐडअप हो जाती है। जैसे वन प्लस वन टू आ गया, टू प्लस टू इधर फोर आ गया, थ्री प्लस थ्री इधर सिक्स आ गया, और फोर प्लस फोर इधर एट आ गया, ठीक है। इसी तरह सेवन प्लस फाइव इधर 12 आ गया, 8 प्लस 6 इधर 14 आ गया, 9 प्लस 7 इज इक्वल टू इधर 16 आ गया, 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18 आ गया, ठीक है। अब इस तरह ऐड हुआ इसके साथ, फिर इसी तरह इसने जो है ना ऐड होना है इसके साथ। पहले इन दो के साथ इन दो ने ऐड होना है, फिर इन दो ने इन नीचे वाले दो के साथ ऐड होना है। जैसे वन प्लस नाइन आ गई यहाँ पे 10, इसी तरह ये टू प्लस 10 आ गई यहाँ पे 12। तो इन दोनों ने पहले इन दोनों के साथ ऐड ऑन होता है, फिर इन दोनों ने इन दोनों के साथ ऐड ऑन होता है। अगर मल्टीप्लाई का सिनेरियो भी देखेंगे तो मैं इन दोनों को रन कर लूँ। अगर मल्टीप्लाई का भी सिनेरियो देखें वो भी इस तरह ही होता है कि पहले इन दो ने इन दो के साथ मल्टीप्लाई होना होता है, फिर इन दो ने इन दो के साथ मल्टीप्लाई होना होता है। लाइक हमारे पास ये आ जाता है अरे टू है, ये मल्टीप्लाई होगा सॉरी। तो टू प्लस टू फोर आ गया, सेवन प्लस फाइव 35 आ गया, ठीक है। और इसी तरह वन प्लस नाइन और मल्टीप्लाई बाय नाइन नाइन आ गया, और वन मल्टीप्लाई बाय सेवन यहाँ पे सेवन आ गया, ठीक है। इसी तरह से जो है ना ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। सो ए वन वाली अरे हमने रन की कि नहीं की, ठीक है। तो ये हमारे पास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आ गए। तो ए वन नाम का हमारे पास अरे नहीं है, तो हमारे पास अरे वन नाम की है, तो इसको हम अरे वन कह देते हैं। इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। ये डिफरेंट तरीके होते हैं अरे का साइज़, अरे का टाइप, उसकी डिमेंशन, उसका शेप फाइंड करने के लिए ना।
तो ये मल्टीप्लाई का भी हमने किया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे इसके डॉट शेप कैलकुलेट करें, डॉट एंड डिमेंशन कैलकुलेट करें, डॉट डी टाइप, इसको हम आगे जो है ना जाके डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये अरे 3 आ गई। अब इसके डिमेंशन देखने के लिए पहले ये है, एक डिमेंशन ये हो गया, दूसरा डिमेंशन इसका ये हो गया, और तीसरा डिमेंशन इसका जो है ना ये ओवरऑल ये वाला हो गया। तो ये भी जो है ना 3 डिमेंशनल अरे है। उसके बाद हमारे पास ये A1 और A2 दोबारा से आता है। हमने एक नंपाई अरे बनाई है। आप ऐसा करें अपने साइड पे भी जो है ना साथ वीडियो पास करते रहें और साथ अपनी साइड पे भी जो है ना प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आप लोगों को भी जो है ना साथ साथ डेटा एक तो आपके पास कलेक्ट होता रहेगा, आपके साथ एक प्रैक्टिस होती रहेगी। क्योंकि वीडियो देख के जो है ना कुछ समझ नहीं आएगी जब तक आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप जो है ना साथ साथ प्रैक्टिस करें और इसको जो है ना साथ देखें। तो सबसे पहले हमारे पास एन पी डॉट ये वही है, हमने 1 डिमेंशनल अरे बनाई, और ये हमारे पास आ गई 1 2 3, ये 2 डिमेंशनल अरे है। ठीक है, तो ये 1 डिमेंशनल अरे है और ये 2 डिमेंशनल अरे है, उनको हमने प्लस किया। सेम जो मैंने आप पहले भी बताया ब्रॉडकास्टिंग किस तरह होती है, इन दोनों ने पहले इन दोनों के साथ ऐड होना है, सॉरी इन दोनों ने पहले इन दोनों के साथ ऐड होना है, फिर इन दोनों ने फिर इन दोनों के साथ ऐड होना है, फिर इन दोनों ने इन दोनों के साथ ऐड होना है। तो इसने 3 दफ़ा जो है ना एडिशन करनी है आपस में। तो ये हमारे पास एडिशन हो गई। अब ये इतना हमें आइडिया हो गया कि नंपाई अरे किस तरह बनाई जाती है, उसमें एडिशन का अपना हमने देख लिया और मल्टीप्लिकेशन का देख लिया। उसके बाद इसके हम डेटा टाइप्स और एट्रीब्यूट्स देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे हम। तो स्टिल ये वही सेम है जिसमें हम नंपाई अरे क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये डॉट शेप क्या होता है। डॉट शेप यानी कि किस शेप, अब A1 जो थी हमारे पास वो किस शेप की थी, ये है A1, ये तो नहीं A1, कहाँ गया, इसको दोबारा से रन करते हैं, इसको रन करते हैं। हाँ, अब A1 जो शेप है ना इसकी, ये है 2, इसमें वैल्यूज़ हैं तो इसने 2 वैल्यू दे दी हमारे पास, कोमा आगे 0 है। क्यों, अब ये 0, इसको आगे 1 भी हो सकता है, इसको अगर हम रीशेप करेंगे तो उसके आगे जो है ना 1 ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी इसने क्या क्या है, इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, एक अपना लिस्ट की। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास A1 डॉट एन डिमेंशनल बता रहा है कि ये किसने नंबर ऑफ डिमेंशन कितने हैं इसके, तो एक ही डिमेंशन है इसका। मतलब कि जिस तरह मैंने आपको बताया ये 1D अरे है, तो ये एक डिमेंशन की अरे है। उसके बाद डी टाइप, इसके अंदर जो डेटा है उसके टाइप क्या है, तो इसके अंदर जो डेटा है उसके टाइप इंटीजर है। उसके बाद हमारे पास A1 डॉट साइज़ आ जाता है, इसका ओवरऑल साइज़ कितना है, इसका ओवरऑल साइज़ 2 है। और उसके बाद टाइप क्या है A1 की, ये एक नंपाई अरे है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास ये A2 का है, A3 का है, और A1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, A3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। अब A2 का देख सकते हैं, A2 की जो शेप है वो है 2,3। 2 क्या है, सबसे इसको आखिर से हम पढ़ते हैं। 3 क्या इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट में कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 3 वैल्यूज़ हैं, 3 आ गया। उसके बाद 2 उसके बाहर आउट में कितनी है, कितनी लिस्ट है इसकी तरह की, एक ये लिस्ट है और एक ये लिस्ट है। तो ये हमारे पास इसकी शेप होगी 2,3। इसी तरह A3 डॉट शेप हमारे पास मोस्ट इनर जो है लिस्ट, उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 है। सबसे पहले 3 आ गई। उसके बाद थोड़ा सा आउट जाएंगे तो हमारे पास कितनी लिस्ट आ जाती हैं, हमारे पास 3 लिस्ट आ जाती हैं, तो ये 3 आ गई। उसके बाद थोड़ा सा आउट जाएंगे तो हमारे पास उस जैसी कितनी लेयर आ जाती, वो लिस्ट आ जाती हैं, एक ये लिस्ट है और एक ये लिस्ट है। तो ये 2 लिस्ट है इस जैसी, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 डिमेंशनल अपना अरे है ये, और इसके अंदर डेटा जो है वो इंटीजर है। टोटल ये वैल्यूज़ 18 हैं और ये नंपाई डॉट एन डिमेंशनल अरे है। ठीक हो गया। उसके बाद प्यारे भाइयों वो अब हम रैंडम का देखेंगे कि रैंडम किस तरह से इसमें यूज़ होता है। सो इसने क्या किया, पांडास को यूज़ किया है। अगर आपको पांडास नहीं आता तो आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी पांडा की वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इससे पिछले वाला जो अपना ट्यूटोरियल होगा उसकी जो है ना वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम पांडास के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सो अब हम पांडा का डेटा फ्रेम बना रहे हैं नंपाई कि रैंडम के जो है ना फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए। तो रैंड इंटीजर क्या कहता है, बता रहा कि हमने 10 वैल्यू की साइज़ नहीं बता रहा कि ये बताया इतने लेवल तक इंटीजर चाहिए। लाइक हमें 0 से लेके 10 तक इंटीजर चाहिए और 10 एक्सक्लूड होगा इसके अंदर, यानी कि 0 से लेके 9 तक इंटीजर जो है ना वो कह लो कि इसमें आएंगे, उनमें जो है ना इंटीजर वही इंटीजर्स आएंगे, 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगी 3 आएगा,
यानी कि 0 से लेकर 9 तक इंटीजर्स आएंगे। उसके बाद हमने साइज़ बताया, साइज़ क्या होगा 5 रोज़ और 3 कॉलम। उसके बाद हमने नीचे कॉलम्स का नाम दे दी A B और C। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई, जिसमें हमारे पास 5 रोज़ हैं और कॉलम आ गए साथ। ये हमारे पास एक पांडा का डेटा फ्रेम बन गया। इसके बाद हम पांडा का डेटा फ्रेम इस तरह भी बना सकते हैं कि एक नंपाई अरे है, उसमें सीधा pd डॉट डेटा फ्रेम करके A2 डाल दें तो वो और पांडा का डेटा फ्रेम बना लेगा। और 012 के नाम से अपना रोज़, 01 के नाम से रोज़ और 012 के नाम से कॉलम जो है ना बना लेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अरे किस तरह क्रिएट करते हैं। असल में इसमें अरे क्रिएट करने के भी ना डिफरेंट तरीके हैं। डॉट अरे है, डॉट वन से, डॉट ज़ीरो है, डॉट वन। चलो मैं आगे साथ साथ यूसेज देखेंगे, साथ साथ उसको पता लगता जाएगा। तो सबसे पहले एन पी डॉट अरे हमने तो देख लिया किस तरह बनाते हैं। सिंपल एन पी डॉट अरे लिखते हैं, उसमें 1 2 3 जो वैल्यू आपने डालनी है वो हमारा जो है ना अरे उस बेसिस पे क्रिएट कर देता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एन पी डॉट अरे, उसमें ये डी टाइप चेक कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई इसके अंदर जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। उसके बाद हमने क्या किया, एन पी डॉट वंस। एन पी डॉट वंस ये कहता है आपने इसमें साइज़ देना होता है, उतने साइज़ के एक नंपाई अरे क्रिएट कर देता है सिर्फ 1 के साथ, 1 के वैल्यू के साथ उतने साइज़ की एक अपना नंपाई अरे क्रिएट कर देता है। तो ये 1 के साथ उसने क्या किया, 10 रोज़ और 2 कॉलम की एक अरे क्रिएट करी थी। अब जब हम इसका डी टाइप देख रहे हैं तो ये फ्लोट आ रहा है। ठीक है, अब हमने इसको फ्लोट से चेंज करके इंटीजर में अगर लेके आना तो हम क्या कहते हैं वंस डॉट एस टाइप, और आगे इसमें हम क्या कर देते हैं इंटीजर पास कर देते हैं। तो वो क्या करेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा इस तरीके से। पहले इसमें 1 पॉइंट और समथिंग था, अब ये सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एन पी डॉट ज़ीरोज़ को हम 3 डिमेंशनल अरे बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 3 रिप्रेजेंट कर रहा है इनर मोस्ट को, लिस्ट को। उसके बाद 3 रिप्रेजेंट कर रहा है उससे आउट को। उसके बाद 5 रिप्रेजेंट कर रहा है उससे आउट को। सो 3 आ गया हमारे पास इनर मोस्ट लूप ओ लिस्ट, सॉरी इनर मोस्ट लिस्ट आ गया। उसके बाद 3, उसके बाद आ गया उससे आउटर मोस्ट लिस्ट जो बनती है। उसके बाद 5 आ गया ओवरऑल आउट लिस्ट, लाइक इसकी तरह से 1 2 3 4 5। इसका हमने डेटा टाइप चेक किया तो इसका डेटा टाइप फ्लोट आ रहा है, तो इसको भी हम जो है ना वो कर सकते हैं एस टाइप इंट कर सकते हैं। वैसे 0 ही इसको क्या ही करना। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास डॉट अरेंज आ गया। अरेंज क्या कहता है, 0 से लेके 10 तक उसने वैल्यूज़ लेके आया और 2 2 के जो है ना स्पेसिस के साथ। तो इसमें हम साइज़ नहीं बताते, वो जिस तरह वैल्यू ख़त्म हो जाती है उस तरह जो है ना वो अपना। अब इसमें 10 एक्सक्लूड है, 10 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि अगर 10 इंक्लूड होता तो उसके बाद 8 के बाद 10th वाली वैल्यू आनी थी बीच में। तो 0 से लेके वो 10 तक गया है 2 2 का अपना गैप दे के। सो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। ठीक है, और उसके बाद रेंज रे हमने जो है ना प्रिंट करा दिए थे नीचे। इसके बाद प्यारे भैयों रैंडम रे आ गया हमारे पास। रैंड इंट जो मैंने आपको बताया था 10 तक वैल्यूज़ लेके आता है। साइज़ हम बताते हैं जिसमें 5 रोज़ और 3 कॉलम है, तो ये उसने जो है ना वहाँ पे प्रिंट करा दिया। उसके बाद रैंडम के अंदर रैंडम, रैंडम के बाद रैंडम। अब ये क्या कहते हैं 0 से लेके 1 तक जो है ना रैंडम वैल्यूज़ जो है अपना रैंडम उन 0 से लेकर 1 तक के रैंडम वैल्यूज़ की जो है ना एक लिस्ट बना देता है, अरे बना देता है। तो आगे हमने इसको साइज़ बताना होता है कि 5 रोज़ और 3 कॉलम के साइज़ के साथ जो है ना आपने ये अरे बनानी है। तो ये क्या करेगा 1 2 3 4 5, 5 रोज़ और 3 कॉलम्स के साथ जो है ना उसने वो अरे बना दिया। सो इसी तरह रैंडम और हमने दोबारा से अब ये जो देख रहे हैं जब भी हम इसे कॉल करें ये मतलब चेंज आ रहा है, ऐप की वैल्यू जो है ना हर दफ़ा जब भी हम कॉल करते हैं चेंज आ रहा है। बेसिकली होता है ये इन्होंने जो है ना प्री डिफाइंड रखे हुए हैं वैल्यूज़। तो अभी ये मैंने पहले का रन किया हुआ है, तो अब मैं इसे दोबारा से रन करूँगा तो वैल्यू चेंज आई है। तो असल में ये प्री डिफाइंड होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये चेंज आ रही है, लेकिन वो बैक पे जो है ना वैल्यूज़ अपना चेंज कर देते हैं। अब इसका एक ये इशू होता है कि हमने ना एक डेटा सेट पे अपनी वैल्यू ट्रेन करनी है। तो अब मैंने और मेरे दोस्त ने दोनों सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हमने कह लो कि एक ही तरीके से अपनी वैल्यूज़ को जो है ना रैंडम करना है कि जो मेरे पास रैंडम वैल्यूज़ आ रही हैं वही रैंडम वैल्यूज़ उसी के पास आ रही हूँ। लाइक एक वे के अंदर जो है ना हमने रैंडम करना है, क्योंकि अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे साइड पे रैंडम वैल्यूज़ कुछ हो रहेंगी, वो रन करेगा तो उसकी साइड पे रैंडम वैल्यूज़ कुछ हो रहेंगी। तो मैं चाहता हूँ जो मेरी साइड पे रैंडम वैल्यूज़ आई हैं वही रैंडम वैल्यूज़ उसकी साइड पे आएँ। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, वो सीड की ऑप्शन आती है। ठीक है, उसमें क्या होता है np डॉट रैंडम डॉट सीड कहते हैं, और सीड में हम वैल्यू देते हैं कोई, तो उसके अराउंड वैल्यू जो है ना वो रैंडम उसके अराउंड जो है ना
वैल्यूज़ को जो है ना वो रैंडम कहता है। अब जब भी मैं इसे कॉल करूँगा वो इसी तरह ही जो है ना डेटा में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा 503379। तो अब भी इसको मैं दोबारा रन किया 503379, जब भी मैं इसे रन करूँगा वो इसी के अराउंड जो है ना डेटा को अपना रैंडमाइज़ करेगा। सो उसके बाद हमारे पास एक फंक्शनैलिटी रैंड की रह गई थी, सेम इसी तरह से रैंडम डॉट रैंडम की तरह, जिसमें हमने क्या नाम है शेप देनी होती है, उस शेप पे जो है ना 0 से 1 तक वो रैंडम वैल्यूज़ जनरेट कर देता है। ठीक हो गया। सीड क्या कहता है, अब जब भी मैं इस कोडिंग ब्लॉक को रन करूँगा सेम रैंडम वैल्यूज़ जो है ना हमारे पास आएंगी। अब चाहे मैं इसको अपने लैपटॉप पे रन करूँ या मेरा दोस्त अपने लैपटॉप पे रन करे, डिफरेंट जो है ना मेंबर्स काम कर रहे होते हैं एक प्रोजेक्ट पे, तो वो जब भी इस कोड को रन करेंगे उनको यही रैंडम वैल्यूज़ मिलेंगी जो मुझे आ रही हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रैंडम डॉट रैंड इंट। इसको हम जब भी रन करेंगे तो ये हमेशा डिफरेंट वैल्यूज़ देगा, क्योंकि इसके अंदर सीड हमने एडजस्ट नहीं किया। लेकिन जब हम यहाँ पे सीड एडजस्ट करेंगे तो जब भी हम इसको रन करेंगे हमारे पास सेम वैल्यूज़ जो है ना आएंगी। रैंडम के फंक्शन में जब भी हमने सीड ऊपर एडजस्ट कर दिया रैंडम का, उसके बाद कोई भी हम फंक्शनैलिटी यूज़ करेंगे हमारे पास उसके अराउंड जो है ना वैल्यूज़ रैंडमाइज होंगी। उसके बाद हमारे पास सेम आ गया रैंडम डॉट सीड 0 किया, और उसके बाद हमने डेटा फ्रेम बनाया रैंड इंट का, और साइज़ हमने बताया 5 रोज़ और 3 कॉलम का, और रैंड इंट यूज़ करके 10 का मैंने आपको बताया था कि 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू सिर्फ यूज़ होंगी रैंडम करने में। और ये हमारे पास एक डेटा फ्रेम आ गया। ठीक है, तो अब जो आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज वो ये है कि अब आपको अरे क्रिएट करना तो आ ही गया नमपाई के अंदर। ठीक है, आपको नमपाई की बेसिक फंक्शनैलिटीज़ का पता लग गया, तो गूगल पे देखें या कहीं भी आप ये आपका कह लो कि ऑनलाइन जिस तरह आप जो है ना अगर आप कोई चीज़ डिफ़िकल्टी पेश आए या कोई चीज़ आपको नहीं आती हो तो वो आपने किस तरह रिजॉल्व करनी है, तो उसके लिए ये सवाल है। अब वैसे आपको मैंने कराया नहीं कि यूनिक वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है। सो आपने इसको गूगल पे सर्च करना है या किसी भी स्टैक और फ्लो चैट जीपीटी किसी भी तरीके से जो है ना आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो क्या है कि व्हाट यूनिक वैल्यूज़ आर इन द अरे 3। अरे 3 के अंदर कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया। सो ये आप अपनी साइट पे करें और करके कमेंट सेक्शन में अपना अपना कोड जो है ना वो नीचे मेंशन करें। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे प्यारे भाइयों व्यूइंग अरे एंड मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अरे को व्यू करेंगे और इसके अंदर आगे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट वाली फंक्शनैलिटी भी आ जाएगी। तो इसको एक एक करके हम देख लेते हैं। A1 हमारे पास ये थी अरे, A2 हमारे पास अरे ये थी, और A3 हमारे पास अरे ये थी। सो मैं आपको दोबारा कहूँगा कि ये अपनी अपनी साइड पे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। ये ना हो कि मैं बहुत आगे निकल जाऊँ और आपको कुछ समझ ही ना आए, क्योंकि ये प्रैक्टिस के साथ ही जो है ना समझ आती है। अब हमने A1 के 0th इंडेक्स को एक्सेस किया तो ये 1 आ गया, लेकिन जब A2 के 0th इंडेक्स पे एक्सेस करेंगे तो ये लिस्ट आएगी हमारे पास। ठीक हो गया। वैसे ये लंपाई अरे लिस्ट नहीं है, ये चीज़ याद रखना। तो A3 का अगर हम 0th इंडेक्स एक्सेस करेंगे तो ये वाली लंपाई अरे जो है ना हमारे पास आएगी। सो अब इसके बाद वो कह रहा है कि अगर हमने सेकंड वैल्यू लेनी हो फर्स्ट सेकंड रो की तो वो किस तरह लेंगे। तो A3 का जिस तरह हमें पता है कि ये है हमारे पास 3 डिमेंशनल अरे है। ओ हाँ, 3 डिमेंशनल अरे है जिसमें हमारे पास पहले ये है, उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने पहली दो सिलेक्ट करनी है, तो पहली दो सिलेक्ट करेंगे, ये ऑलरेडी पहली दो ही हैं। ठीक है, उसमें पहली दो वैल्यू सिलेक्ट करनी है, ये पहली दो, ये पहली दो, और ये पहली दो, और उसके बाद इसके पहले दो, यानी कि ये 4x4 का मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। तो वो करने के लिए हमने क्या किया, 0 से लेके 2 तक। अब इधर हम 0 ना भी डालें, मैंने आपको वो स्ट्रिंग के स्प्लिटिंग में बताया था कि इधर अगर हम 0 ना भी डालें तो ये ऑलरेडी जो है ना स्प्लिट कर देगा। सो पहले दो, पहले दो और पहले दो, तो पहले दो इसके ये हो गए और इसके पहले दो जो है ना ये हो गए। ठीक हो गया। ये इस तरह जो है ना हमने स्प्लिटिंग किया। ये अपनी साइड अगर आप यहाँ -2 लिख देंगे तो ये लास्ट 2 की करेगा, ये यानी कि ये वाली लास्ट 2। ठीक है, इसी तरह अगर आप सारी -2 करेंगे तो वो इनको जो है ना ओवरऑल जो है ना बैकवर्ड के तौर पे डील करेगा। सो ये अपनी साइड पे जितना प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों का उतनी ज़्यादा आपको जो है ना समझ आती रहेगी, क्योंकि ये जो है ना जब आप हायर डिमेंशन में चल जाते हैं तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी कम्प्लेक्स हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास दोबारा से A4 की वैल्यू आई, हमने रैंड इंट को यूज़ करके
10 यूज़ किया। अब 2 3 4 5 ये मैं आपको पहले भी इस बता चुका हूँ। 5 सबसे आउटर वाली होती है, नहीं सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4 हाँ सॉरी सॉरी 5 सबसे इनर वाली होती है। सबसे इनर अरे में हमारे पास ये 5 आ गया। उसके बाद इसकी नेक्स्ट जो आउट लेयर होती है वो 4 होती है, यानी कि ये हमारे पास 4 आ गई, 4 अरे आ गई, ठीक है। उसके बाद इसके और आउट जाएंगे तो 3 आ जाती है, तो ये हमारे पास आ गई 3 नहीं हाँ सॉरी ये हमारे पास 3 की आ गई अरे। उसके बाद और आउट जाएंगे तो 2। इसी तरह के उसने क्या किया, इसी तरह का एक ये बनाया और एक इस तरह का एक ये बना दिया। ये हमारे पास इस तरह से जो है ना इसने इसकी शेपिंग की है। तो A4 डॉट शेप, और ये हमारे पास उसने दोबारा से स्लाइसिंग करके क्या किया है, पहले 4 जो है ना वो नंबर्स नहीं है, यानी कि पहले 4 हो गए हमारे पास 6 7 7 8 3 5। तो ये पहले 4 जो हैं रोज ऑफ ईच वेक्टर, लाइक 1 2 3 4 इतनी वैल्यूज़ नहीं है, रोज सॉरी 4 वैल्यूज़ कह लो अरे के लिए इसने, क्योंकि इसने आखिर पे जाके जो है ना कहा है कि मैं इसने इधर कोई लिमिट नहीं डाली, इधर भी कोई लिमिट नहीं डाली, इधर भी कोई लिमिट नहीं डाली। इसने आखिर वाली जो है ना शेप पे लिमिट डाली है। वो कौन सी आखिर वाली, 5 वाली, उसमें क्या लिमिट डाली है 0 से लेके 4 तक। तो इतनी वैल्यू जो है ना हमारे पास प्रिंट होंगी इसके अंदर। अभी ये हमारे पास उतनी वैल्यूज़ प्रिंट होगी, ये वही शेप का उसने बताया, वो जो मैंने अभी आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जिसमें सम मल्टीप्लाई, उसके बाद हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। NP.1 आई थिंक हम कर चुके हैं, तो अगर नहीं किया तो ये NP.1 में ये होता है जो हम इसके अंदर वैल्यू देंगे उतनी शेप की जो है ना 1 1 के जो है ना अरे बना देगा। उसके बाद हमने A1 को प्लस किया 1s के साथ, तो ये हमारे पास प्लस होके आ गया। A1 को हमने किया -1s के साथ, तो ये हमारे पास माइनस होके आ गया। A1 को किया मल्टीप्लाई 1s के साथ, तो ये मल्टीप्लाई होके आ गया। मल्टीप्लाई A1 को A2 के साथ किया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि इनकी शेप देख सकते हैं आप, इनकी शेप ऑलमोस्ट जो है ना इक्वल है, और ये ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। लाइक ये चीज़ इसके ऊपर ब्रॉडकास्ट हो सकती है, ये चीज़ इसके ऊपर ब्रॉडकास्ट हो सकती है, लेकिन A2 और A3 आपस में ब्रॉडकास्ट नहीं, क्योंकि A3 की जो शेप है वो है यहाँ पे बताई होगी 2,3। ये इसका डिमेंशन चेक करें, ये 2 डिमेंशन है, इसकी डिमेंशन चेक करें, ये 3 डिमेंशन है। इस वजह से जो है ना ये आपस में जो है ना ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकते। इनको ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इनको रीशेप करना होता है। तो इनको रीशेप करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 2 डिमेंशनल है ना अपना अरे, इसको हम 3 डिमेंशनल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो हम आगे जाके देखेंगे। ये ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट है जी, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये वही है, A1 अरे है, A1 की डॉट शेप है, A2 का डॉट शेप है, ठीक है। उसके बाद A2 को उसने प्रिंट कराया, उसने A1 और A2 को अपने प्लस कर दिया, A2 को प्लस किया 2 के साथ, लेकिन जब A2 को A3 के साथ प्लस किया तो इशू आ गया। क्यों, वही इशू है, इसका जो है शेप 2,3 है, इसकी शेप जो है ना 2,3,3 है, ठीक है। तो इसको इसके इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रीशेपिंग कर देते हैं, वो भी अब आगे करेंगे। इसमें फिर हमारे पास डिवाइड का कंसेप्ट आया था कि A1 डिवाइड हो रहा है 1s के साथ, तो ये डिवीजन आ गया। इसके बाद फ्लोर डिवीजन आ गया हमारे पास A2 और A1 के दरमियान। A1 को स्क्वायर ले लिया, उसके बाद एक तो हम A1 डबल स्टैटिक 2 डाल के भी स्क्वायर ले सकते हैं, NP डॉट स्क्वायर करके, उसको स्क्वायर नंपाई का फंक्शन है स्क्वायर वाला, तो हम इसको भी यूज़ करके जो है ना स्क्वायर ले सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ गया मॉड्यूलस डिवीजन, जिसमें A1 मॉड आ गया 2 के, ठीक है। उसके बाद ये छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज़ है नंपाई की, इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। NP डॉट लॉग की फंक्शनैलिटी, जिसमें हम लॉग ले रहे हैं A1 का। उसके बाद NP डॉट एक्सपोनेंशियल है, जिसमें A1 का एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेशन आ गया। अब एग्रीगेशन इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हम नंपाई का ही अपना NP डॉट सम क्यों यूज़ करते हैं, पाइथन की जो है ना वो न्यूमेरिकल ऑपरेशन क्यों नहीं यूज़ कर रहे। अब ये देखिए, पाइथन में भी हमारे पास ये फंक्शनैलिटी सम की मौजूद है, नमपाई के अंदर भी हमारे पास फंक्शनैलिटी मौजूद है। आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या, हम नमपाई की ही क्यों ये सम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैसिव अरे बना लेते हैं 1 लाख की, ठीक है। 1 लाख रैंडम वैल्यूज़ की हमने क्या किया, एक मैसिव लिस्ट बना नमपाई अरे बना लिए, ठीक है। अब उसको हमने क्या किया, टाइम मिट लगाया। टाइम मिट के हम बताता है, ये आपको बताता है टाइम कितना लगा ये अपना फंक्शनैलिटी अपना रन होने में।
तो ये पाइथन का सम है, ये नमपाई का सम है। अब जब हम इसे रन करेंगे तो अब आप ये देख सकते हैं जो पाइथन का सम है उसे 4 मिलीसेकंड लगे हैं और ईच मतलब एक लूप को 119 माइक्रोसेकंड लगे हैं चलने में, ठीक हो गया। लेकिन जो नमपाई का सम है उसको 20 माइक्रोसेकंड लगे हैं ओवरऑल और 110 नैनो सेकंड लगे हैं ईच लूप में, ठीक हो गया। सो अब आप देख सकते हैं टाइम किसने सबसे ज़्यादा कम लिया है, नमपाई ने या पाइथन ने। तो साफ पता लगा नमपाई ने जो है ना टाइम कम लिया है। नमपाई अरे यूज़ करके अगर हम नमपाई का सम करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम लेता है, लेकिन अगर हम पाइथन की लिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हमने अभी नमपाई के रे यूज़ की थी, अगर हम पाइथन की लिस्ट यूज़ करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं किसने ज़्यादा टाइम लिया है, ये भी पाइथन की लिस्ट है, ये हमने आखिरी जो है ना वो पहले 10 एलिमेंट जो है ना प्रिंट कराए हैं, क्योंकि प्लस 10, हाँ। तो ये हमने सैम्पल देखा कि ये भाई मैसिव लिस्ट का ही सैम्पल है। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सम की फंक्शनैलिटी यूज़ करेंगे, np.sum और सादा सम। अब हम देखते हैं कि कौन जो है ना ज़्यादा टाइम लेता है। सो अब हम देख सकते हैं कि अब पाइथन के सामने कम टाइम लिया है, इसने 598 माइक्रोसेकंड लिए है ओवरऑल और 959 नैनो सेकंड लिए हैं पर लूप। लेकिन numpy.sum ने क्या किया, 2.7 मिली सेकेंड लिए हैं उसके अपना ओवरऑल और 10.6 माइक्रो सेकेंड लिए हैं पर लूप, ठीक हो गया। लेकिन स्टिल हमारे पास numpy जो है ना .sum ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने डोमेन के अंदर, क्योंकि numpy ने 20 माइक्रो सेकेंड लिए थे एज़ कम्पेयर टू 598 माइक्रो सेकेंड के। तो np.sum फास्टर तो है, लेकिन पाइथन का सम पाइथन की लिस्ट के केस में ज़्यादा फास्ट है। पाइथन की लिस्ट में से अगर आप डील करें तो पाइथन का सम यूज़ करें, और अगर आप numpy के अरे से डील करें तो आप numpy का सम यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास A2 आ गया, हमारे पास डॉट मीन आ गया जिसमें हमारे पास मीन की फंक्शनैलिटी आ गई, डॉट मैक्स आ गया जिसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मिन आ गया मिनिमम वैल्यू आ गई, STD स्टैंडर्ड डेविएशन लेने का तरीका आ गया, डॉट वेरिएंस लेने का तरीका आ गया। उसके बाद स्क्वायर रूट। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आप जो है ना वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेके भी जो है ना हासिल कर सकते हैं, तो ये वही है कि आपने जो है ना वेरिएंस का जो है ना स्क्वायर रूट ले लिया। सो उसके बाद हमारे पास ये आ गया हाई वेरिएंस अरे और लो वेरिएंस अरे। एक अरे उसने बनाया जिसमें वेरिएंस आई है, यानी कि डिफरेंस ज़्यादा है, एक अरे बनाई जिसमें डिफरेंस कम है। सो इसका उसने वेरिएंस निकाला तो ये 429613 ये आया, और इसका वेरिएंस निकाला तो इसका वेरिएंस 8 आया। उस स्टिल और आगे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये आया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये आया। उसके बाद ये हमने दोबारा से स्क्वायर रूट लेके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो वो सेम आ रहा है इसके जो हमने पहले STD से निकाला था। अब स्टिल मैट प्लॉट का आगे टच आ गया, इसकी हम आगे जो है ना होल लाइब्रेरी को टच करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर अभी हम जो है ना थोड़ा सा टच लेने के लिए कि हाई वेरिएंस अरे को प्रिंट कराने के लिए मैंने क्या किया, PLT.hist किया, हिस्ट यानी कि हिस्टोग्राम, और उसके अंदर हाई वेरिएंस अरे को पास कर दिया। तो आके डॉट शो किया तो ये हमारे पास जो है ना वो आ गई अरे आ गई यहाँ पे। लेकिन जब हम लो वेरिएंस अरे को प्रिंट कराया तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं ये सारे जो है ना आपस में बराबर हैं। सो ये बस क्या लोग एक तरीका है किस तरह आप numpy अरे को अपना मैट प्लॉट पे प्लॉट कर सकते हैं। ये आ गया हमारी रीशेपिंग का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पहले बताया था, जो हम आगे करेंगे जब हमारे पास एरर आ रहा होता है। ये हम A2 और A3 को ऐड कर रहे थे तो हमारे पास एरर आ रहा था कि भाई ये रीशेप होने वाले हैं। सो मैंने आपको बताया था कि ये 2,3 ये 2 डिमेंशनल है, अगर हम इसे 3 डिमेंशनल कर लेंगे तो फिर जो है ना जाके इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या किया, A2 के अंदर एक और अपना वो ऐड कर दी डिमेंशन 1 के नाम से। तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये जो है ना और रन हो जाएगा। A2 वाला मैंने ऐसे में चलाया नहीं मेरे ख्याल से, A2 की शेप 2,3 है, 3,2 बस। अब A2 ये वाला पता नहीं कहाँ पे है, A2 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 चलो छोड़ो। सो आप अपनी साइड पे ट्राई करेंगे तो आपको जो है ना उधर आपकी साइड पे जो है ना रन हो जाएगा। किधर है, A2 डॉट रीशेप करेंगे, उसके बाद जो है ना आप इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये आपस में जो है ना ऐड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनकी डिमेंशन जो है ना ऑलमोस्ट इक्वल हो चुकी है, 2,3 और 1 और 2,3,3, तो ये आपस में जो है ना ऐड अप हो जाएंगे।
इसके बाद हमारे पास आ गया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने का दो तरीके होते हैं, या तो आप डॉट टी लिख दें या तो डॉट ट्रांसपोज की फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर लें, ठीक है। तो A2 डॉट शेप करेंगे, उसकी शेप आ जाएगी। डॉट टी कहने से भी ट्रांसपोज आ जाता है, डॉट ट्रांसपोज कहने से भी ट्रांसपोज आ जाता है। और ट्रांसपोज का एक और भी तरीका होता है कि आप उसके जो है ना शेप को जो है ना फर्स्ट और लास्ट एक्सिस को जो है ना आपस में स्वैप कर दें। लाइक 5,3,3 है, 5 को यहाँ ले आएँ, 3 को यहाँ ले आएँ। तो इस तरह से भी जो है ना आप अपना कर सकते हैं, इसको स्वैप कर सकते हैं, रीशेप के थ्रू ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो इसमें स्वैप एक्सिस का एक फंक्शनैलिटी होती है, वो अब नीचे ये डॉट स्वैप एक्सिस, इसमें हमने क्या किया, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट एक्सिस को, -1 रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट एक्सिस को। सो इसके थ्रू भी जो है ना मैट्रिक्स को आपस में स्वैप कर सकते हैं। और हमने ये डॉट टी लगा के डबल इक्वल टू चेक किया कि इनकी शेप जो है ना इक्वल है कि नहीं है। इसी तरह हम इसको रिवर्स करके भी जो है ना ट्रांसपोज ले सकते हैं। सो डिफरेंट तरीके हैं ट्रांसपोज लेने के लिए। बेहतर यही है कि आप या तो डॉट टी यूज़ करें या तो डॉट ट्रांसपोज यूज़ करें, क्योंकि अभी और भी चीज़ें इसमें याद रखने वाली। सो इनमें कहीं बंदा कन्फ्यूज़ ना हो जाए। सो बेहतर ये है कि जब भी आपने ट्रांसपोज लेना है तो डॉट टी या डॉट ट्रांसपोज की फंक्शनैलिटी को यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गई। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास अब इसमें ये होता है कि आपने ये इनर वाली वैल्यू जो है ना ये देखना होता है कि आपने इसकी शेप को, इसकी शेप की, इसकी लास्ट वैल्यू, इसकी स्टार्ट वाली वैल्यू, ये दोनों सेम होनी चाहिए। इसकी सेम नहीं है तो ये डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा। इसकी सेम है तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। इसकी सेम है वैल्यूज़ 2 2 तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर ये दोनों सेम होगी तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी, लाइक ये दोनों हमारे पास डॉट प्रोडक्ट सेम है तो रिजल्टेंट वैल्यू होगी 2 और 2, जो बाकी दो बच जाएंगी 2 और 2, ठीक है। इसी तरह अगर ये दोनों सेम है तो रिजल्टेंट क्या होगी 3/3, तो जो बाकी रह जाएंगी वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो है ना शेप होगी। उसके बाद हमारे पास आ गया np.random.ct यूज़ किया ताकि हमारे पास वैल्यू सेम रहें। डॉट रैंड किया जिसमें 3/3 और 3/2 को हमने आपस में डॉट प्रोडक्ट लेना है। इसको हम रन कर लेते हैं तो ये 3/3 और 3/2 का हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। मैट्रिक्स 1 की वैल्यू हमारे पास ये है, मैट्रिक्स 2 की वैल्यू हमारे पास ये है। अब हमने इनका आपस में जो है ना डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये हमारे पास जो है ना इनका डॉट प्रोडक्ट आ गया। तो हम डॉट प्रोडक्ट को जो है ना @ की वैल्यू के साथ भी जो है ना अपना एक्सेस कर सकते हैं। एंड भी डॉट लिखने के बजाय ना हम m@1 और mat2 के दरमियान में @ डाल दें तो ऑटोमेटिकली डॉट प्रोडक्ट इसका जो है ना ले सकते हैं हम। सो उसके बाद प्यारे भाइयों हमारे पास मैट्रिक्स 3 और मैट्रिक्स 4 आ गई, जिसमें हमने दोबारा से इन नई वैल्यूज असाइन की, इनको 4,3 4,3 और ये हमारे पास मैट्रिक्स 4 है। अब हमने जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो वो एरर आ गई, क्योंकि 3 और 4 जो है ना ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया मैट्रिक्स 3 का। अब मैट्रिक्स 3 हो गया 3,4 और 4 आपस में मैच कर रहा है। तो अब जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके भी जो है ना वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई एलिमेंट वाइज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट वो दूसरा होता है जो हम मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते डॉट प्रोडक्ट के थ्रू, तो वो चीज़ अलग होती है। ये मल्टीप्लाई अलग होती है क्योंकि इसने जो है ना एलिमेंट वाइज इनको मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया, लेकिन ये क्या है, ये एग्जांपल है पांडास डेटा फ्रेम के साथ। सो ये ज़रा समझनी है आपने साथ साथ। सो इसमें ये है कि हमने क्या किया, नमपाई एरे के साथ ना एक सेल्स अमाउंट की एक रैंडम वैल्यू जनरेट की। इसको हम रन भी कर लेते हैं साथ साथ। सो सेल्स अमाउंट की जो है ना हमने एक नमपाई एक अरे बनाई जो कि 20 वैल्यू ले रही है। डॉट शीट हमने 0 लिखा हुआ, इस बस मैंने रन किया था इसे, ठीक है। 5 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अब ये रन हो जाए, पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो सेल्स अमाउंट का हमने क्या किया, रैंडम वैल्यू ले ली। यहाँ पे आप वैल्यूज़ देख सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ हैं इसकी 1 2 3 4 5 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं। साथ हमने इसमें पांडा डेटा फ्रेम बना लिए से पहले ये वैल्यू दी। उसके बाद इंडेक्सेस में हमने इंडेक्स में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब आपको यहाँ से ये आइडिया हो गया इंडेक्सेस सिर्फ इंटीजर में नहीं स्ट्रिंग में भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कॉलम का नाम दे दिया एलमंड बटर, पीनट बटर और कैश्यू बटर, ठीक है। सेल्स अमाउंट वो नंपाई अरे है, वीकली सेल वो डेटा फ्रेम है जो हमने सेल्स अमाउंट के थ्रू बनाया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने कुछ प्राइसेस असाइन कर दिए हर एक को, लाइक एलमंड बटर की प्राइस हमने 10 कर दी, पीनट बटर की प्राइस 8 कर दी, कैश्यू बटर की प्राइस हमने 12 कर दी।
तो अब प्राइसेस को हमने क्या किया, डॉट रीशेप करके हमने बटर प्राइसेस का जो है ना एक वो पांडा डेटा फ्रेम बना दिया। आलमंड बटर आ गया, उसमें पीनट बटर आ गया, उसके बाद कैश्यू बटर आ गया। ठीक है, सो अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो 10 वैल्यू कहाँ गई, ये जो 10 वैल्यू है ये इससे मल्टीप्लाई हो, ये 8 वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो और 12 वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो, ये आपस में प्लस करके हमें जो है ना टोटल बताएं कि मंडे में कितना टोटल हो सकता है। उसके बाद आलमंड बटर ये इससे मल्टीप्लाई हो, ये इससे मल्टीप्लाई हो और कैश्यू बटर इससे मल्टीप्लाई हो के बाद में प्लस करके टोटल बताएं कि टोटल कितना है। ठीक है, सो ये सेल्स हैं ओवरऑल। तो अब हमने टोटल प्रॉफिट देखना है कि टोटल प्रॉफिट कितना आया है। तो वो देखने के लिए हमने क्या किया कि वीकली सेल्स की डॉट शेप चेक की, शेप क्या है 5,3, क्यों, क्योंकि ये 5 रोज़ हैं 3 कॉलम है। और प्राइसेस की शेप क्या है हमारे पास 1,3। तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, यानी कि इनका, सॉरी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा इनका, क्यों, क्योंकि इनका जो है ना ये दोनों आपस में चेंज है। तो इनकी शेप को हमने सेम करने के लिए क्या करना होगा, इसका अगर हम डॉट ट्रांसपोज ले लें तो ये जो है ना ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए, ताकि हम इसका जो है ना डॉट प्रोडक्ट ले इसके। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 1,3 डॉट प्रोडक्ट 3,5, ये हमारे पास आ जाता है। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास जो है ना ये सेम हो गया, तो 1,5 शेप पे जो है ना हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये डॉट हमने लिया, आपको बताया डॉट नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने डॉट ट्रांसपोज लिया, इसका डॉट ट्रांसपोज लेके जब हमने किया तो ये हमारे पास 1,5 के जो है ना वो आ गई शेप की, वो नंपाई रे आ गई। सो उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास टोटल सेल्स आ गई इसके अंदर। अब हमारे पास टोटल सेल्स जो है ना अब हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, क्या नाम है इसको, अब हम पहले बटर प्राइस डॉट डॉट प्रोडक्ट लिया, वीकली सेल्स डॉट ट्रांसपोज के साथ, डेली सेल्स आ गई हमारे पास इतनी। अब हमने डेली सेल्स को जो है ना उसमें ऐड करना है, एज अ टोटल ऐड करना है वीकली सेल्स के अंदर। तो डेली सेल्स अब ये रो में, हमने इसे कॉलम में चाहिए, तो डॉट ट्रांसपोज लिया तो इसका कॉलम में आ गया और हमने इसको जो है ना टोटल के नाम से एक कोर कॉलम बनाया और उसको ऐड कर दिया। अब ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास मंडे का टोटल ये आ गया, ट्यूसडे का टोटल ये आ गया, वेंसडे का टोटल ये आ गया, थर्सडे का टोटल और फ्राइडे का टोटल ये आ गया। सो ये था ट्रांसपोज का, डॉट प्रोडक्ट का और रीशेप का। ऑलमोस्ट जितनी भी हमने फंक्शनलिटी यूज़ की है उन पर, उन सब का यूज़ हमने जो है ना यहाँ पे देख लिया कि इनको यूज़ किस तरह कर सकते हैं। सो उसके बाद हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाते हैं, सिंपल, वो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किए हुए हैं, जो C++ जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें सेम ही होते हैं। ग्रेटर दैन का साइन है, ग्रेटर इक्वल का साइन है, ग्रेटर दैन का साइन है, डबल इक्वल का साइन है, डबल इक्वल का साइन है। ठीक है, जिन्होंने प्रोग्रामिंग की है उनको ऑलरेडी आइडिया है, लेकिन अगर आपने नहीं भी की फिर भी आप देख सकते हैं कि ग्रेटर दैन ऑपरेटर क्या कहता है, जो सा ग्रेटर होगा A1 से वहाँ पे ट्रू आ जाएगा, जो सा नहीं वो फॉल्स आ जाएगा, जहाँ से ग्रेटर इक्वल है वहाँ पे ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह जो है ना ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। उसके बाद हम इसके यूज़ केस देख लेते हैं। अब इसका एक और यूज़ केस है नमपाई अरे का, वो ये है कि आप किसी भी इमेज को जो है ना अपना उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं नमपाई अरे के अंदर। सो हमारे पास जो इमेज है इस वक्त वो ये वाली इमेज है, आई होप सो इस पर ये इमेज है। अब हमने इस इमेज को नमपाई के अंदर, अरे के अंदर लेके आने, इंटीजर वैल्यूज़ के अंदर लेके आने। वो किस तरीके से लेके आएंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, matplotlib यूज़ करेंगे, उसके अंदर से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे IAMRead यानी कि इमेज रीड। सो इमेज रीड के अंदर हमने इसका पाथ दिया। पाथ किस तरह से निकालती है मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से कॉपी पाथ करें तो आप पाथ निकाल सकते हैं। सो इसको अब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे पाथ को, और पांडा इसका हम टाइप प्रिंट करेंगे तो ये जो है ना नमपाई अरे के अंदर जो है ना इसने हमें दे दिया है 1। सो ये कार है, सो हम इसको कार लिख देंगे, कार की वैल्यू है। तो अब इसने क्या किया, हमें कार के अंदर जो है ना एक नमपाई अरे दे दी। अब कार का हम शेप देख लेते हैं, कार की शेप क्या है। सो कार की शेप है हमारे पास 270, ये हाइट और वेट है उसकी इमेज की, और ये RGB कलर है, लाइक 3 है तो इसका मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का जो है ना इमेज है हमारे पास RGB कलर में इमेज। तो अब इसमें ना आगे अगर हम ओपन से भी यूज़ करते हैं हमारे पास डिफरेंट फंक्शनलिटी आती हैं। जिन्होंने कंप्यूटर वीएन साइट पे जाना है तो ये उनके लिए होता है, जिसमें आप इमेज को ग्रे स्केल करके आप जो है ना इसको साइज़ शेप को जो है ना वो छोटा कर सकते हैं। अब ये 3 अपना चैनल्स हैं इसके RGB, आप इसको और कम भी कर सकते हैं। बाकी इसको हम एक दफ़ा प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो ये एक कार को हमने प्रिंट किया,
सो ये हमारे पास कार की जो है ना सारी ये असल में पिक्सल वैल्यूज़ हैं अपना उसकी क्या नाम है इमेज की। ये एक जगह पे पिक्सल वैल्यूज़ हैं RGB कलर में, पहले R में है, फिर G में, फिर ब्लू में। सो ये हो गई हमारे पास नमपाई की कंप्लीट स्टोरी कि नमपाई किस तरह से यूज़ होता है, किस तरह से डिक्लेयर होता है, उसकी जो डिफरेंट फंक्शनैलिटी जो हम मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं। उसके बाद आप ओपन अगर कंप्यूटर विजन करेंगे उसमें भी आप यूज़ करेंगे, और इसके जो बेसिक से लेकर एडवांस तक जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। सो हाँ, यकीनन ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें अभी और भी हैं जो हम डिस्कस नहीं कर सके, तो वो अब आप डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन ये वो चीज़ें जो मशीन लर्निंग में यूज़ होती हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, जो आप कह लो कि ये मोर देन इनफ चीज़ें जो मशीन लर्निंग में आपको पता होनी चाहिए नमपाई के बारे में। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगली वीडियो के लिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।